हेलो बच्चों, केरल से नसीन ने एक क्वेश्चन पूछा है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ एक वीडियो के माध्यम से आंसर करना चाहते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आंसर काफ़ी बच्चों की मदद करेगा इस तरह के क्वेश्चन को जानने में। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप एक बार उसको देख लीजिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? यहाँ पर दो नंबर्स के रेशियोज दिए गए हैं, उनका एलसीएम भी दिया गया है, आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में नंबर्स भी पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल बेसिक क्लास 6 और 7 के स्टैंडर्ड से चलेंगे। अगर रेशियो वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो हम एज्यूम करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x। ओके, चलिए, अगर हम 2x और 3x को a b मान लें, a है 2x और b है 3x। अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो 2x को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x, 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू x। यह मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में कर रहा हूं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ a एंड b, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, x इज कॉमन, और जो बच गया उस सबको लिख दो। 2 बच गया इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6x। यह आएगा एलसीएम। और अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में एलसीएम इज ऑलरेडी गिवन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे बाय द क्वेश्चन एलसीएम 6x इज इक्वल टू 180। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 6, x इक्वल टू 6 3 जा 18 30। यह x की वैल्यू आई। बच्चों, अगर आपसे नंबर पूछा जाता है तो आप 1 बाई 1 x की वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एचसीएफ बताना है। अच्छा, ध्यान दीजिए, 2x और 3x को अगर ध्यान से हम देखें फिर से, तो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ आपको पहले ही सिखाया गया होगा चैप्टर 1 में कि जो कॉमन होता है फैक्टर्स, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ होता है। तो यहां पर कॉमन क्या है? दोनों में x कॉमन है और x की वैल्यू क्या है? 30 है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 30। ठीक है बच्चे, एक बार इसको समझने का प्रयास करिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से डिस्कस करके बताएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आप उसको टाइप कर सकते हैं, तो कमेंट में टाइप करिए, मैं आपके आंसर्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरी बात, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो मेरे बच्चे, तो आप उस क्वेश्चन के पिक्चर्स क्लिक करके मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप भी नसीन की तरह अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आंसर यहां प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।